बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे, हर परेशानी मुसीबत से दूर रखे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले देखने वाले तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि वह हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस लड़की को अपने कॉलेज से फ़ारिग हुए अभी कुछ ही अरसा हुआ था कि इसको पुलिस की नौकरी मिल गई। अभी इसकी नौकरी को 1 महीना ही हुआ था कि इसके साथ एक ऐसा वाक़या होता है जो कि इसे आज भी अच्छी तरह याद है। इसकी ड्यूटी में पार्क की निगरानी और गश्त करना था। यूँ तो इसकी ड्यूटी बड़े ही पुरसुकून इलाके में थी, लेकिन किसी भी जगह पर हालात किसी भी वक्त तब्दील हो सकते हैं। एक दिन वो अपनी मामूल की गश्त पर थी। इसने पार्क में मौजूद एक तालाब के किनारे एक शख्स को देखा जो कि कूड़े के ढेर से खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। ये एक बेकारी था। इस बेकारी को इसने पहले भी देखा था, लेकिन कभी इसने इसे तंग नहीं किया। लेकिन आज इसने बेकारी से पूछ-गीछ करने का फ़ैसला कर ही लिया। वो बेकारी के पास गई और इससे पूछा कि तुम कितने अरसे से भीख मांग रहे हो। इस बेकारी ने इस पुलिस वाली की बात का जवाब देने की बजाय माफ़ियाँ मांगनी शुरू कर दी। इसने कहा कि मैं अभी इसी जगह से चला जाता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे गिरफ़्तार ना करना। इस पुलिस वाली के लिए इस बेकारी का बर्ताव कोई नया नहीं था, लेकिन इसने बेकारी को परेशान ना होने का कहा और कहा कि मैं तुम्हें गिरफ़्तार करने नहीं आई। इसकी तसल्ली पर उसने इसकी बातों का जवाब देना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में ये बेकारी इस पुलिस वाली को सारी ज़िंदगी की दास्तान सुना चुका था। उसने बताया कि इसका नाम रामनाथ है और मैं 10 साल से भीख मांग रहा हूँ। इसने बताया कि इसके पास एक घर भी था और एक बीवी भी थी और मैं एक जगह नौकरी भी करता था, लेकिन जब मेरी बीवी मर गई तो मैं मनशियात पर लग गया और मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया और मुझे घर भी छोड़ना पड़ा। इस आदत की वजह से मैं कहीं का नहीं रहा, इसलिए मेरे पास गलियों में भीख मांगने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। रामनाथ की कहानी सुनकर इस पुलिस वाली ने एक रिस्क लेने का फ़ैसला किया और रामनाथ को मिलने का कहा। और जब वो रामनाथ को मिलने के लिए आई तो एक इस्तेमाल शुदा कपड़ों की दुकान से कपड़े और अच्छा खाना लाई थी। इन चीज़ों को देखकर रामनाथ बहुत ही खुश हुआ। अगले दिन इसने रामनाथ को $10 दिए ताकि वो अपने खोए हुए डॉक्यूमेंट्स की डुप्लिकेट हासिल कर सके और यूँ इसको एक नौकरी मिलने के इम्कानात बढ़ जाएं। इसको पता था कि ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि ऐन मुमकिन था कि रामनाथ ये पैसे मंशियात ख़रीदने में खर्च कर दे, लेकिन इसका ज़मीर इसको बार बार ये कह रहा था कि शायद इस शख्स की ज़िंदगी बदल जाए। इसलिए इसने इस शख्स से वादा लिया कि इन पैसों को वो सिर्फ़ नौकरी हासिल करने के लिए इस्तेमाल करेगा। इसके लिए इसने गरीबों के लिए बने एक केयर सेंटर में भी इसको जमा कराया। इस वक्त इस पुलिस वाली को भी काम पर कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा और चूँकि इस शहर में इसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो अक्सर रामनाथ से मिलने लगी। वो घंटों बैठे बातें करते रहते और इस लड़की को महसूस हो रहा था कि रामनाथ की ज़िंदगी बेहतर हो रही है। इन दोनों के ताल्लुक़ को तकरीबन 1 महीना हो चुका था और इसको पूरा यकीन था कि एक अच्छा काम कर रही है। लेकिन एक दिन रामनाथ इस जगह पर ना आया जहां वो मिला करते थे। अगले दिन भी इसने रामनाथ का इसी जगह इंतज़ार किया, लेकिन अगले दिन भी वो ना आया। वो कई बार इसे मिलने इस जगह गई, लेकिन वो इसे कहीं नज़र ना आया। इसने उस केयर सेंटर में भी पता किया, लेकिन उन केयर सेंटर वालों ने बताया कि कई दिनों से वो इधर भी नहीं आया। अब इस लड़की को यकीन हो गया कि रामनाथ ने इसे धोखा दिया है और इसे अब लग रहा था कि इसने रामनाथ पर यकीन करके बहुत बड़ी गलती की है। इसके लिए यह सदमा काफ़ी बड़ा था और अब इसने नर्स बनने के अपने ख्वाब को पूरा करने का सोचा और इसके लिए इसने पुलिस से इस्तीफ़ा दे दिया और एक नर्स स्कूल में दाखिला ले लिया। वो एक नर्स बन गई और एक शख्स से शादी भी कर ली
اور وہ اس شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں آباد ہو چکی تھی، اور اب اس واقعہ کو 15 سال گزر چکے تھے، اور جب بھی اس کو رام ناتھ کی یاد آتی وہ یہی سوچتی کہ میں اس شخص کی زندگی بدلنے میں ناکام رہی۔ 2019 اکتوبر کا یہ دن ایک یادگار دن بن گیا۔ وہ ایک گاڑی میں ایک پیٹرول پمپ پر فیول بھروانے گئی، اور جب وہ فیول بھروا کر پیسے ادا کر رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ کونے میں کھڑا ایک شخص گور رہا ہے۔ جب وہ اس جگہ سے پیسے دے کر نکلنے لگی تو یہ شخص دوڑ کر آیا اور اس نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس نے سوچا یہ شخص پاگل ہے، لیکن اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا کہ کیا تم مجھے پہچانتی ہو؟ ان الفاظ کے ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ لڑکی بھی اسی جگہ کھڑی رہی۔ اسے جلدی اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص رام ناتھ ہے۔ رام ناتھ نے اسے بتایا کہ اس نے اپنے وعدے کے مطابق اپنے ڈاکومنٹس واپس لے لیے تھے اور ایک کنسٹرکشن کمپنی میں جاب بھی حاصل کر لی تھی، اور اسی وجہ سے ہی وہ اسے ملنے نہیں آ سکا۔ اس کو اپنی نوکری سے کئی دن چھٹی نہ ملی۔ کچھ ہفتوں کے بعد وہ اس جگہ آیا جہاں وہ دونوں آپس میں ملا کرتے تھے، لیکن وہ اسے کہیں نہ ملی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کو پروموشن مل گیا، پھر وہ بھی ایک دوسرے شہر میں شفٹ ہو گیا اور اس نے شادی بھی کر لی۔ اس نے اس لڑکی کو بہت ڈھونڈا مگر وہ نہ ملی۔ تقریباً 15 سال بعد ملنے والے یہ دونوں لوگ ایک دوسرے کی کہانی سن کر پھوٹ پھوٹ کر